चढ़ली जवानी मोरा यंग यंग फड़के से कब हुई गवना हमार भौजिया। तो ये मैलाचल के इस गीत का प्रकार निम्न में से कौन सा है। आज हम पूरा दिसंबर यूजीसी नेट का हिंदी का 100 के 100% वो भी हाल व्याख्या के साथ हम जो है पढ़ेंगे। ठीक है, तो याद रखना क्या है क्वेश्चन। पहला नंबर क्या नंबर क्या है कि चढ़ली जवानी मोरा यंग यंग फड़के से कब हुई है गवना हमार भौजिया। तो यहाँ पे भौजिया आप शब्द आया है भौजिया, इससे ना जाने लड़कों ने कितने कितने बेचारे कंफ्यूज हो गएंगे कि पता नहीं भौजिया इसका उत्तर सही है कि नहीं सही है। तो इसका उत्तर क्या है भैया, इसका उत्तर क्या है भैया, भौजिया। क्या है इसका उत्तर भैया, भौजिया। क्या है इसका, भौजिया। चलो अब देखो भौजिया गीत कहाँ, ये क्वेश्चन है क्या है, मैलांचल। तो मैलांचल किसकी है, फणितनाथ रेणु की। ठीक है, अभी नहीं आगे जहां समझने वाले हैं तो वहां समझाएंगे। ठीक है, देखो अब देखो यहाँ पे लिखा है कि सूची 1 से सूची 2 से वो एक तरफ वो भाषाएं हैं और दूसरी तरफ क्या है, बोलियां हैं। तो एक तरफ क्या है वो भाषाएं, दूसरी तरफ बोलियां हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि पश्चिमी हिंदी कहाँ से बोली जाती है। पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी भैया, पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी है, कौन सी है, ब्रजभाषा। कौन सी भैया, ब्रजभाषा। पूर्वी हिंदी अवधी, बिहारी की भोजपुरी, पहाड़ी की कौन सी है, गढ़वाली। अगर देखा जाए तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत और भी बोली आती हैं, वो कौन कौन सी है भैया। देखो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं, एक मिनट, हाँ अब ठीक। अब देखो पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी है, ब्रजभाषा। पूर्वी हिंदी की बोली अवधी, बिहारी हिंदी की बोली भैया क्या है, भोजपुरी। पहाड़ी हिंदी की बोली कौन सी है, गढ़वाली। ठीक है, पश्चिमी हिंदी देखो ओके, मैंने बताया था एक ट्रिक आपको कि ओके बीबी, यानी ओ से ओकार बहुला, के से कन्नौजी, खड़ी बोली और ब्रजभाषा, ये सब किसमें किसके अंतर्गत आते हैं, पश्चिमी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 याद रखना, मैंने आपको ट्रिक बताई थी कौन सी, कौन सी, ए बी और सी। अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी। बिहारी की कौन कौन सी है, भोजपुरी मगही मैथिली। और कौन सी, भोजपुरी मगही मैथिली। अगर लिखना चाहो कौन कौन सी भैया, भोजपुरी, भोजपुरी। ठीक है, और कौन सी है, मगही, और कौन सी है, मैथिली। कौन सी है भैया, मैथिली। ठीक, कौन सी भैया, मैथिली। तो ये हो गई तुम्हारी बिहारी के अंतर्गत। पहाड़ी तुम्हारी गढ़वाली और कुमारी। ठीक है, पहाड़ी के अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं, गढ़वाली और कुमारी। अच्छा, इसका उत्तर हमने आपको नहीं बताया, मिला लो मिला लो। देखो तो पश्चिमी हिंदी ब्रजभाषा, पूर्वी हिंदी अवधी, बिहारी हिंदी कौन सी हो गई, भोजपुरी, और पहाड़ी हिंदी गढ़वाली। तो अब देख लो ए का तीसरा किसमें मिल रहा है, ए का तीसरा। ठीक है, बी का 1, तो तीसरा 1। ठीक है, तीसरा और 1, और सी का कौन सा हो गया, चौथा, डी का दूसरा। तो ऑप्शन नंबर 2। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला देखो क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही हैं। आपको पता होना चाहिए कि ह्रस्व स्वर, ठीक है, दीर्घ स्वर और प्लुत और ह्रस्व स्वर। तो आप देखो ह्रस्व स्वर में अगर हम यहीं पे अगर पूरा वर्णमाला की अगर हम बात करें तो देखो ह्रस्व स्वर में कौन कौन से होते हैं। ह्रस्व स्वर में देखो कौन कौन से होते हैं, ह्रस्व स्वर में देखो कौन कौन से होते हैं। देखो आ हो गया, छोटी ई हो गया, छोटा ऊ हो गया और री, बस इसमें इतने होते हैं ह्रस्व स्वर, 4 ही वर्ड होते हैं, छोटा का आ ई उ और री। और दीर्घ में जो बच गए वो दीर्घ में है, यानी कौन कौन सा, दीर्घ आ, दीर्घ री, दीर्घ उ। ठीक है, इसी प्रकार से पूरे आओ तक का। अब बच गया प्लुत में, देखो प्लुत में ये वर्ण नहीं होता, हालांकि प्लुत स्वर माना जाता है, ठीक है, पर ऐसा होता नहीं है। प्लुत क्या होता है आपको पता होना चाहिए, ये वाला एक वर्ण आता है, ठीक है, जिसको कहते हैं उसका अवग्रह चिन्ह, और एक आपको ये पता होना चाहिए, ये बस यही प्लुत स्वर होते हैं। तो आप इनको काट दीजिए। अब कौन कौन से बचे, देखो ह्रस्व स्वर सही है, दीर्घ स्वर गलत है, दीर्घ स्वर ये सही है, ठीक है, और ह्रस्व स्वर वो सही है। तो ए बी और ई, ए बी और ई ऑप्शन में नहीं है। अच्छा ए सी ई, सॉरी ए सी, ऑप्शन नंबर क्या है, ये सही है। चलो आगे देखो, अगला देखते हैं उत्तर अपभ्रंश को। अब उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी। देखो यहाँ पे 2 क्वेश्चन आप समझना आराम से। देखो अब यहाँ पे हल्के से समझना, इस बात को थोड़ा समझना, ठीक है।
उत्तर अपभ्रंश वाला। कि अगर पूछा होता कि क्या कहते हैं, देखो उत्तर अपभ्रंश कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, ठीक है। उत्तर अपभ्रंश किसने कहा था भैया? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, ठीक है। और रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? साहित्यिक अपभ्रंश। क्या कहा है भैया? साहित्यिक अपभ्रंश। क्या कहा है? साहित्यिक अपभ्रंश। अगर आपसे पूछता कि साहित्यिक अपभ्रंश जो है पुरानी हिंदी किसने कहा है, तो रामचंद्र शुक्ल ने। पर उत्तर अपभ्रंश और इसी के सामने कहीं कहीं आपको मिल जाए परवर्ती अपभ्रंश। कौन सा? परवर्ती अपभ्रंश। परवर्ती अपभ्रंश किसने कहा है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। परवर्ती अपभ्रंश गुलेरी, और उत्तर अपभ्रंश किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने। किसने कहा भैया? रामचंद्र शुक्ल ने। चलो अगला देखते हैं। इसमें देखो एक बहुत अच्छी बात है, कवित्व बीजम प्रतिभान। एक तो सबको आती थी, ये तो आपको दृष्टि की गाइड में भी मिल जाएगी लाइन, ठीक है। तो कवित्व बीजम प्रतिभान ये किसकी थी? आप मिला लो, इससे एक से ही निकल रहा है उत्तर इसका, ठीक है। एक से ही निकल रहा है, एक मिनट, एक से निकल रहा है। देखो कवित्व बीजम वामन, बी का चौथा किसमें मिल रहा है? इसमें मिल रहा है, ठीक है। तो बस यहाँ पे लिखा दो बी का चौथा। अब देखो तो अब पता ए का दूसरा, यानी गुरु उपदेश शास्त्रम जड़ दियो, किसने कहा है? भामा ने, ठीक है। ना विद्यते यदि पूर्व सानु गुणानुबंधे प्रतिभानु मद्भुतम, ये किसने कहा है भैया? किसने कहा है? सी का वन, किसने कहा है? दंडी ने। और ये किसने कहा है? ये किसकी लाइन है? आनंदवर्धन की। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसका उत्तर सही होगा? 2 वाला। कौन सा उत्तर इसका सही होगा भैया? 2 वाला। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से उनकी विधाओं तथा विधाओं के साथ सुमेलित जो है सही युग्म कौन सा है? देखो वेरी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। सबसे पहली बात कि भोला राम का जो जीव है हरिशंकर परसाई की रचना है, जो हरिशंकर परसाई की जो रचना है आपको पता होनी चाहिए व्यंग्य है और सही भी है। किसकी है ये? हरिशंकर परसाई की है। किसकी है भैया? हरिशंकर परसाई की है। किसकी है भैया? हरिशंकर परसाई की, ठीक है। हरिशंकर परसाई ने इसको लिखा है, अच्छी बात है। भोला राम जीव सही है, ठीक है। भोला राम का जीव सही है। चलो एक नेत्रदान, देखो नेत्रदान किसका है? नेत्रदान नाटक है, किसका है? ये आत्मकथा नहीं है, नाटक है। अब किसका है नाटक? आपको पता होना चाहिए किसका है। राम वृक्ष बेनीपुरी का, राम वृक्ष बेनीपुरी का है नाटक, याद रखना। नेत्रदान किसका है? राम वृक्ष बेनीपुरी का। अच्छा मुर्दैया कहानी नहीं है, क्या है? आत्मकथा है। मुर्दैया क्या है? आत्मकथा। मुर्दैया क्या है भैया? आत्मकथा है। मुर्दैया क्या है? आत्मकथा, जो कब लिखी गई थी? 2015 में। कब लिखी गई थी? 2015 में। कब लिखी गई थी भैया? 2015 में, ठीक है। कुसुमांजलि, एक कुसुमांजलि भी नाटक है, बहुत अच्छा जो है नाटक है। और ये सॉरी नाटक नहीं काव्य है, ठीक है। कुसुमांजलि क्या है? काव्य है। और ये काव्य किसका है? ये रविंद्र शर्मा का है। किसका है यह? रविंद्र शर्मा का है। किसका है भैया? लिखना चाहो तो आप लोग लिख लो, रविंद्र शर्मा का है। किसका है भैया? इस पे बनता भी नहीं लिखते। किसका है भैया? रविंद्र शर्मा का है, ठीक है। आवारा मसीहा तो पता है जीवनी नहीं है, जीवनी है, सॉरी क्या है? जीवनी किसकी? फणिसादा रेणु की। तो आपको पता होना चाहिए इसमें कौन कौन सा सही है। कौन कौन सा सही भैया? कौन कौन सा सही भैया? देखो एक तो भोला राम का जीव सही है, और क्या है? आवारा मसीहा सही है। तो ऑप्शन नंबर ए और ई, यानी कौन सा सही है इसका? ए और ए। बाकी गलत है। बलराम का जीव हरिशंकर परसाई का व्यंग्य सही है। नेत्रदान किसका है? रामवृक्ष बेनीपुरी का नाटक है, ठीक। मुर्दैया कहानी नहीं है, आत्मकथा है। किसका है? तुलसी राम का है। कुसुमांजलि ये काव्य है, किसका है? रविंद्र कुमार शर्मा का। आवारा मसीहा क्या है भैया? ये तो जीवनी है, किसकी? शरदचंद्र की, मतलब शरदचंद्र पे लिखी गई है। लिखा किसने था? फणिसादा रेणु ने, ठीक है। सॉरी विष्णु प्रभाकर ने, सॉरी मैं इसको कैसे बोल सकता हूँ भाई, सॉरी, ठीक है, मन में था मेरे। आवारा मसीहा किसकी है? विष्णु प्रभाकर की। किसकी है? विष्णु प्रभाकर की। मुझे फणिसादा रेणु में बोल रहा हूँ, सॉरी भाई सॉरी। आप लोग तो अच्छे बच्चे हो, मन में आ गया। तो भोला राम का जी तो समझ रहे हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। वे बहुत अच्छी बात है। देखो अंधेरे में कविता का 1964 में आशंका के द्वीप अंधेरे में नाम से प्रकाशित किस पत्रिका में हुआ था? बिल्कुल नहीं भूलना है, किस पत्रिका में हुआ था भैया? आपको पता होना चाहिए किस में हुआ था।
कल्पना पत्रिका में। किसमें हुआ था? कल्पना पत्रिका में। ये कहाँ से निकलती थी? आपको पता होना चाहिए कि हैदराबाद से निकलती थी। कहाँ से निकलती थी भैया? हैदराबाद से निकलती थी कल्पना पत्रिका। ठीक है। माधुरी पत्रिका का जो संपादन होता था 1922 में हुआ था। इसके संस्थापक थे कौन? विष्णु नारायण भार्गव। कौन थे भैया? विष्णु नारायण भार्गव। चांद पत्रिका तो जानते हैं, कब निकली थी चांद पत्रिका? चांद पत्रिका 1909 में आई है। जो इस शुरुआत हुई थी तो लाल चरण दास इसके संपादक थे। ठीक है, लाहौर से निकलते थे। अब बाद में 1920 में इसके संपादक प्रयागराज से हुई है। और संपादन होता था कौन करते थे? महादेवी वर्मा करती थी। कौन करता था? महादेवी वर्मा। तो इसका उत्तर कौन सा सही है? 2। अंधेरे में कविता का 1964 में आशंका की थी। अंधेरे में नाम से प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ था? कल्पना पत्रिका में। किस में हुआ था भैया? कल्पना पत्रिका में। किस में हुआ था भैया? कल्पना पत्रिका में। ठीक है, अच्छी बात है। इनमें से सही युग्म कौन सा है पूछ रहा है? इनमें से सही युग्म पूछ रहा है। देखो बहुत अच्छी बात। देखो यहाँ बहुत अच्छी बात यह है, देखो कला जो है यहाँ पे कला विवेचन जो है, ठीक है, ये कला विवेचन इन्हीं की है। ठीक है, किसकी? कुमार विमल की। किसकी? कुमार विमल की कला विवेचन सही है। शब्द और जो स्मृति है, यहाँ पे इससे आप समझ लो थोड़ा कि यहाँ जो नई कविता के प्रतिमान है ये गलत है। ठीक है, ये है तुम्हारी लक्ष्मीकांत वर्मा की। ठीक है, किसकी है? लक्ष्मीकांत वर्मा की। और नामवर सिंह की रचना है कविता के नए प्रतिमान। कौन सी? कविता के नए प्रतिमान। कविता के नए प्रतिमान लक्ष्मीकांत वर्मा की, और नई कविता के प्रतिमान कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह की, और नई कविता के प्रतिमान लक्ष्मीकांत की। किसकी है? लक्ष्मीकांत वर्मा। बस इससे निकाल लो आप। ठीक है, इससे ही निकाल लो आप। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए सही है इसका। ठीक है, बी भी सही है। क्या सही है? बी भी सही है। ठीक है, बी भी सही है। और डी विपिन कुमार अग्रवाल सही है। तो ए, बी और डी ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका? ए, बी, डी। कला विवेचन किसका है? कुमार विमल का। शब्द और स्मृति किसकी है? निर्मल वर्मा का। और आधुनिकता के पहलू विपिन कुमार अग्रवाल के है। ए, बी, डी। किसका है? ए, बी, डी। चलो अच्छी बात। चलो अगला बढ़ते हैं। कामता प्रसाद गुरु ने व्युत्पत्ति के अनुसार सार्वनामिक विशेषण कितने भेद माने? देखो उन्होंने 2 माने हैं। एक तो कौन कौन से माने हैं? देखो मैं बताता हूं। एक तो माना है इन्होंने मूल, ठीक है बता देता हूं, ये आपको मिलेगा अभी, मैं बताता हूं। मूल सर्वनाम एक होता है। एक क्या होता है? मूल सर्वनाम होता है। और एक होता है यौगिक सर्वनाम। कौन सा होता है भैया? यौगिक सर्वनाम। कौन सा होता है भैया? यौगिक सर्वनाम। ये आप कामता प्रसाद गुरु की जब बुक देखेंगे तो उसमें मिल जाएगा। पेज नंबर देखना है तो आपको 95 पे जाके देखना, अगर आपके पास बुक है तो। ठीक है, 95 पेज नंबर। चलो, तो 2 होते हैं कामता प्रसाद गुरु के। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही है? ये वाला। चलो अगला देखो, इंपॉर्टेंट है आगे कि ये क्वेश्चन थोड़ा आपको अलग से मिलेगा। ठीक है, ये हम कह सकते हैं डिफरेंस क्वेश्चन था, डिफरेंस प्रश्न था भाई। ठीक है, इसमें दिया है 60 नंबर क्वेश्चन दिया है। क्या क्वेश्चन दिया है कि आदमी का घर जब जलता है तब उसे दुख होता है। ठीक है, आदमी का जब घर जलता है तो उसे दुख होता है, ये नहीं कोई बता पाएगा। पर आपको पता है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घर पर जो छाया घिरी हुई है वह अज्ञात रहकर भी मानो मुझे भी वश में कर रही है। तो ये कहां से है? ये कहां से है? आपको पता होना चाहिए किससे है? ग्रैंग्रीन से। किससे है भैया? ग्रैंग्रीन से। किससे भैया? ग्रैंग्रीन से। तो डी का देखो, डी का तीसरा कहां मिल रहा है? कहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। डी का तीसरा कहां मिल रहा है? डी का तीसरा हमको मिल रहा है यहाँ 3 में मिल रहा है। तो हमारा भाई ये वाला तो ऑप्शन कट गया। ठीक है, 3 नंबर तो कट गया। बाकी देख लो, आदमी का घर जब जलता है तब उसे दुख होता है, ये जो कथन है ये द्रोही का है। कहाँ का कथन है? द्रोही का। तो ए का दूसरा, अब ए का दूसरा देखो इसमें मिल रहा है, ए और 1 और 3 में मिल रहा है, तो यानी वो भी कट गया। फिर क्या है? फिर क्या है भैया? वह चाहता था एकदम इन सबके जीवन से निकल जाए। वो ये किसका कथन? ये हरसिंगार का कथन है। किसका है? हरसिंगार का कथन। तो बच गया जो मुझे ऐसा ये क्या है? धर्मवा, ये विपथिका का है। किसका है? विपथिका का। तो ऑप्शन सही इसका कौन सा होगा? ए। ऑप्शन कौन सा होगा? ए। दूसरी बात यहाँ पे देखो, विपथिका 1937 में लिखी गई थी।
कब लिखी गई थी? 1937 में। किसकी रचना है? अज्ञे की है। किसकी रचना है? अज्ञे की है। ठीक है। द्रोही भी इन्हीं की कहानी है, जो है कहानी है। ग्रैंग्रीन भी इन्हीं की कहानी है। हरसिंगार जो कहानी है ये पता नहीं किसकी है। ये तीन विपथगा, द्रोही और क्या नाम है, ग्रैंग्रीन, ये तीनों कहानी किसकी है? अज्ञे की। विपथगा का समय क्या है? 1937। विपथगा का समय क्या है भैया? 1937। क्या है समय विपथगा का? 1937। क्या है विपथगा का? 1937। ये बहुत अच्छी बात। देखो, चीत की दावत में उपेक्षिता और परिवार में कूड़ा करकट की तरफ छिपाई जाने वाली वृद्धा माँ का महत्व उजागर करके प्रतीकात्मक ढंग से जो है परंपरा का महत्व दिखाया गया है। ठीक है। ये देखो विश्वनाथ त्रिपाठी की है। किसकी है? विश्वनाथ त्रिपाठी का कथन है। अगर आपको देखना है, मैं बता ही नहीं सकता हूं, ये जाके देखना पेज नंबर 162 पे। ठीक है, पेज नंबर 162। अगर हिंदी साहित्य का सरल इतिहास है, वहां से लिया गया है। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, विश्वनाथ त्रिपाठी। मैं जब आपको पढ़ाऊंगा कहानी तो याद रखना, कहानी इसी प्रकार से पढ़ाऊंगा या नाटक भी इसी प्रकार से मैं पढ़ाऊंगा। कैसे पढ़ाऊंगा? जितने मत हैं, रामचंद्र तिवारी, रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह, ठीक है, सबके मैं मत भी रखूंगा। एक एक कहानी पर उन्होंने क्या क्या कहे हैं, पूरा पूरा पेज आपको मिलेगा। ठीक है, आपको जो है मेहनत करने की जरूरत। तो ये किसका है? ऑप्शन नंबर 3, विश्वनाथ त्रिपाठी। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। ये देखो वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी बात है, यहां से आपको पता होना चाहिए। ये रचनाकार देखो, देखो नागार्जुन की कौन सी रचना है? देखो, हरी घास पर छड़बर तो आपको पता होना चाहिए कौन सी, कि तुम भाग कर जो चिंता ऐसी करो, मैं घास पर धनुष यूं चलाता रहूं। तो ये रचना है किसकी? अज्ञे की। किसकी है? हरी घास पर छड़भर। ठीक है। जयशंकर प्रसाद की कौन सी है? महाराणा का महत्व। अच्छा, भवानी प्रसाद मिश्र की कौन सी रचना हो गई? कौन सी हो गई? भवानी प्रसाद की कौन सी रचना? देखो, डी का तीसरा। तो डी का तीसरा एक ही में मिल रही है, यहीं से मिल रही है। डी का तीसरा, महाराणा का महत्व। कौन सा? ऑप्शन नंबर 3। कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3। मैं इनके सन भी सोचता हूँ आपके साथ साथ में लिखवाता चलो, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, ठीक है। और जो है भवानी प्रसाद मिश्र की कौन सी है? बुनी हुई रस्सी। नागार्जुन की कौन सी है? पाषाणी। देखो, बुनी हुई रस्सी जो रचना है किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र की। इसका समय जो है 1971 है। 1971, 1971। पाषाणी का समय मिला नहीं है, इसका समय क्या है? 1914, आप लोग जानते हैं। ठीक है। और हरी घास पर छड़बर का समय क्या है? 1949 है। क्या समय है भैया? 1949। बुनी हुई रस्सी 1971, महाराणा का महत्व 1914 और हरी घास पर छड़बर 1949। 1949। चलो, तो इसका उत्तर कौन सा सही है? 1, 2, ठीक है, ये वाला ऑप्शन नंबर 3 सही है। ऑप्शन नंबर भैया 3। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, ये तो अच्छा ही क्वेश्चन है कि सेक्रेटरी क्लर्क मानना ये जामुन का पेड़ से है, तो आपको एक ही से मिल जाएगा। देखो, कहा कि मगर इस तरह तो मैं मर जाऊंगा, तो ये ऐसा कौन कहता है? कौन कहता है भैया? कौन कहता है भैया? आपको पता होना चाहिए कौन कहता है। आदमी कहता है। डी का तीसरा कहाँ मिल रहा है? डी का तीसरा यहाँ मिल रहा है। ठीक है, तो ये वाला उत्तर। ए का दूसरा सेक्रेटरी, सेक्रेटरी कौन कहता है? ओह सॉरी, ये कहाँ से हो गया? गलत बात। अच्छा, डी का तीसरा हमको देख रहा है। हाँ हाँ, सही है, सही है। डी का तीसरा हम देख रहे हैं, ये बात। डी का तीसरा है तो इसी में मिल रहा है, तो ये वाला सही है। ठीक है। ए का दूसरा सेक्रेटरी कहता है कि मगर सेक्रेटरी ए का क्या बात है भाई, मगर इस तरह तो मैं मर जाऊंगा, ये क्या है? डी का दूसरा। डी का दूसरा देखना भैया हम लोगों को। डी का दूसरा यहाँ पे है, यानी ऑप्शन नंबर 2 वाला सही है। ऑप्शन नंबर 2 इससे बनता भी क्या है भैया? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। अब देखो, सेक्रेटरी कहता है हमारा विभाग किसी हालत में इस फलदार वृक्ष को काटने की इजाजत नहीं दे सकता। तो ऑप्शन ये ए का तीसरा। कलर क्या कहता है? कलर कहता है बी का चौथा, मगर एक आदमी की जान का सवाल है, ये वाला हो गया। ठीक है। माली कहता है अच्छा हुआ कि तना तुम्हारे कोले पे गिरा है, अगर कमर पे गिरता तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती। और आदमी क्या कहता है? मगर इस तरह तो मैं मर जाऊंगा। तो एक ये वाला ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? इसका 2 वाला सही है। कौन सा? 2 वाला। चलो, ये देखो इंपॉर्टेंट है, भाग्य भीष्म साहनी के कहानी संग्रह का
जो है निकालना है। देखो भाग्य रेखा समय इसका सही है, भाग्य रेखा का समय क्या है 1953 सही है। भटकती राख का समय क्या है समय इसका 1966। देखो ये दोनों सही है इनके कथन। देखो भाग्य रेखा 1953 सही है, भटकती राख 1966 सही है। डायन 1957 नहीं है, डायन क्या समय क्या है 1998। क्या है भैया 1998। ठीक, पहला पाठ भी गलत है। पहला पाठ का समय क्या है भैया 1957 है। क्या है भैया 1957। और पाली क्या है, पाली 98 में नहीं है, पाली क्या है 88 में। बस यही पर गलत होता है। पाली क्या है 88 में। भाग्य रेखा 53 में, भटकती राख 66 में है, डायन 98 में है, पहला पाठ 57 में है, और पाली कब है 88 में। पाली कब है भैया 88 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका ए और बी, ए बी। ठीक है, ए और बी इसका सही है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलो आगे बढ़ता हूं। ये देखो अच्छी बात है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म कौन से, देखो कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद तो था, अच्छी बात है। ठीक है, कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद तो था। ठीक है, ये सही है। सार्थ का अस्तित्ववाद सही है। देरिडा का सहजवाद नहीं है, इनका विखंडनवाद है। क्या भैया विखंडनवाद है। ठीक है, अरस्तु का विरेचन सही है। अरस्तु का, इनका क्या है ये एलियट का काव्यमूल नहीं है, परंपरा का सिद्धांत था। ठीक है, तो यानी ए और बी और ई, ए बी ई कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। ए बी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। छात्र कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद तो सही है भाई। ठीक है, ए बी डी, हाँ हाँ ए बी डी सही है, ए बी डी, ए बी डी। ठीक है, जो कार्ल मार्क्स द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, सार्त्र का अस्तित्ववाद और अरस्तु का विरेचन। देरिडा का क्या है, देरिडा का विखंडनवाद था, और इलियट का क्या है परंपरा का सिद्धांत या उपन्यास का अंत, उपन्यास का अंत। चलो आगे बढ़ाओ। ये बहुत अच्छी रचनाएं की, देखो हम पढ़ाए हैं आपको, अभी आपको पढ़ाए हैं। अगर जिसने मेरी वीडियो देखी होंगी तो इतिहास हम अभी आदिकाल को समाप्त कर चुके हैं। ठीक है, कल ही खत्म किया है, तो पता होना चाहिए इनको। देखो सोम प्रभु सूरी, सोम प्रभु सूरी। ठीक है, ये कुमारपाल प्रतिबोध मालूम होना चाहिए, कब आई थी समय 1184 में। जैनाचार मेरुतंग, मेरुतंग की रचना रणमल छंद नहीं है, रणमल छंद किसकी है, रणमल छंद किसकी है श्रीधर की है, किसकी है श्रीधर की। ठीक है, मेरुतंग किसकी है, मेरुतंग की रचना कौन सी थी, प्रबंध चिंतामणि, कौन सी थी प्रबंध चिंतामणि 1304 में। नरपतलाल बीसल देव रासो सही है, ए सही है। श्रीधर की देखो ये रही, श्रीधर की है रणमल छंद, और प्रबंध चिंतामणि किसकी है मेरुतंग की, किसकी है मेरु की। ठीक है, अब भट्ट केदार की जयचंद प्रकाश, हमने बताया था कि अक्षर गिनो 1 2 3, ता डबल है ना तो 3 और 4 5 और 6, 6 नाम में अक्षर होंगे और 7 उसकी रचना में अक्षर होंगे। बस यही पकड़ लो, ए सी ई। ऑप्शन नंबर कौन सा तीसरा, ऑप्शन नंबर कौन सा तीसरा। ठीक है, चलो नागार्जुन के उपन्यासों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ये देखो आप लोग, अगर मैंने इसकी एक ट्रिक बनाई थी, बहुत अच्छी ट्रिक बनाई थी, अपने लिए मैंने बनाई थी। ठीक है, और सब लोग माफ करें, तो मैंने ऐसे ही थोड़ी उल्टा सी ट्रिक बनाई थी हमने, तो आपको भी बताता हूँ कैसे मैंने बनाया था। कि रत्नाथ की चाची का देखो लिखा बलात्कार हुआ था नई जवानी में, किया किसने क्या था, वरुण के बेटे और बाबा बटेश्वर और वरुण के बेटे ने किया था। बस यही से क्रम मैंने बनाया था इसका। ठीक है, इसके लिए माफी चाहूंगा सब लोगों से। ठीक है, तो ये याद रखना। इनके मैं सन भी आपको लिखवा देता हूँ। ठीक है, सन भी लिखवा देता हूँ, आप ऐसे टेंशन नहीं लेना। बाबा बटेश्वर नाथ का समय क्या है 1954। बाबा बटेश्वर नाथ का समय क्या है भैया 1954, 1954। बलचनामा का समय क्या है भैया 1952, क्या है 52। नई पौध का समय क्या है 53, नई पौध का समय क्या है 53। ठीक है, रत्नाथ की चाची का समय क्या है भैया 48, रत्नाथ की चाची का समय 48, वरुण के बेटे का समय क्या है 57। अब इससे लगा लोगे तो ये निकल के आ जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसका 2। चलो नागार्जुन।
इस निबंधों में से कौन सा निबंध संकलन विद्यावानवास मिश्र जी का नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए, प्रिया नीलकंठी निबंध किसका है? कुबेरनाथ का है। किसका है? प्रिया नीलकंठी कुबेरनाथ का है। ठीक है, जो 1933 में आया था। देखो चितवन की, देखो प्रिया नीलकंठी जो निबंध है ये किसका है भैया? किसका है? 1933 में आया था और किसका है? कुबेर का। किसका है भैया? कुबेर का। ठीक है। और चितवन की चाय कब आया था? 53 में। किसका? विद्यानिवास मिश्र का। परंपरा बंधन है ये किस समय क्या है इसका? 76 है इसका। ठीक है। और अंगद की नीति का समय क्या है? 84 है। ठीक है, ये तीनों निबंध क्या है? किसका है? विद्यानिवास मिश्र के। और प्रिया नीलकंठी किसका निबंध है? 1933 में आया था, कुंवर जो है कुबेर का है। किसका है? कुबेरनाथ का। किसका है? कुबेरनाथ का। चलो आगे बढ़ते हैं। किसका है? कुबेरनाथ का। रस निष्पत्ति के व्याख्याकारों में किसने अनुमान को महत्व देकर चित्र तुरंग न्याय की चर्चा की है? तो अब आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली बात हम बताते हैं, देखो इसका उत्तर आपको बता देता हूं, सिर्फ उत्तर बताना काम नहीं है मेरा। इसका उत्तर तो शंकुक है। ठीक है, अब समझना। भट्ट लोलट का समय क्या है? आपको पता होना चाहिए 9वीं। इनका समय क्या है? 9वीं। भट्टनायक का समय क्या है? 9वीं। इनका समय क्या है? 10वीं। ठीक है। भट्ट लोलट ने, इनका दर्शन क्या था? मीमांसा दर्शन। इनका दर्शन क्या था? मीमांसा। और इनका दर्शन, शंकु का दर्शन क्या था? जो है कौन सा दर्शन था? अनुमतिवाद। कौन सा था? अनुमतिवाद। कौन सा था भैया? अनुमतिवाद। और भट्ट नायक का कौन सा? ऐसे बोल देता हूं, लिखते हुए बनता नहीं है। ठीक है। भट्ट लोलट का समय क्या है? मीमांसा। शंकु का कौन सा था? शंकु का कौन सा? न्याय दर्शन था। ठीक है। और भट्ट नायक का कौन सा था? सांख्य। और इनका कौन सा था? शैव था। ये दर्शन थे इनके। ठीक है। और इसी प्रकार से उत्पाद, उत्पादक, भोज, भोजक ये हुआ है। छोड़ दो, अपना सिर्फ उत्तर से याद रखो, ज्यादा बेहतर रहेगा। शंकुक। ठीक है, शंकुक। चलो अगला देखते हैं। देखो भारत की यह विशेषता रही है कि वह अनेक जातियों को घोटकर एक जाति बना देता है। उपरोक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो ये किसके हैं भैया? ये किसकी रचना है भैया? आपको पता होना चाहिए किसकी होनी चाहिए। संस्कृति के 4 अध्याय, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, संस्कृति के 4 अध्याय की रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की है। ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए हिंदी साहित्य की भूमिका का समय क्या है? 1940। संस्कृति के 4 अध्याय का समय क्या है? 1956। मेरी तिब्बत यात्रा कब आई थी? 37 में। क्या भूलूं कि याद करूं कब आई है? 1969 में। ठीक है। अगर इनके जन्म की बात करूं तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था भैया? आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए 1907 में। कब हुआ था? 1907 में। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? 1908 में। कब हुआ था? 1908 में। ठीक। मेरी तिब्बत यात्रा का समय क्या है? मेरी तिब्बत यात्रा का समय लिखा था 1937 में। ठीक है। और क्या हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ था? 1907 में। ठीक है। तो ये कुछ है रचनाकार। ठीक है। हिंदी साहित्य भूमिका 1940 में किसने लिखी थी? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसने लिखी थी? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। दीक्षित परशुराम दादो है विदित नाम, जिन कीजिए यज्ञ जा की जग में बड़ाई है। ठीक है। ये हठी जी की पंक्ति है। किसकी है? हठी जी की। किसकी है भैया? हठी जी की पंक्ति है। किसकी है? हठी जी की। चलो अगला देखते हो। अरे भाई रात होती है, अंधेरा होता है, तो तुम चाहो या ना चाहो प्रभात का प्रकाश स्वयं उतर आता है कि नहीं? उठ जाग मुसाफिर निम्न से किस पंक्ति के द्वारा कही गई है? तो आपको पता होना चाहिए किसकी कही गई है। किसकी कही गई है? बिल्कुल नहीं भूलना, जगदीश बाबू। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो सोबत है, जो सोबत है सब खोवत है, जो जागत है सो पावत है। ये किसकी है? किसकी पंक्ति है? वहीं से। कानन में कंगना जो कहानी सम्मत, देखो यहाँ पे दे दिया। क्या दे दिया? सम्मत दे दिया। ये गलत कर दिया उसने, सम्मत दे दिया, इसीलिए गलत हो गया। गलत नहीं हुआ, मतलब आप लोग कंफ्यूज होंगे। ये आई कब थी? 1913 में। कब आई थी भैया? 1913 में। किस पत्रिका में हुई थी? हिंदू पत्रिका में। ठीक है। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? एमपीडी। कौन थे भैया? एमपीडी। कब आई थी? 1903 में। कब आई थी? 1903 में। कविवचन सुधा कब आई थी? 1968 में आई थी। कौन, किसने लाया था? भारतेंदु ने। किसने? भारतेंदु ने। ठीक है। किसने? भारतेंदु। और इंदु पत्रिका के जो संपादक रहे हैं उनके बारे में थोड़ा जानना बहुत जरूरी है। ठीक है। ये इसके संपादक तो खैर नहीं मिले हैं, पर इतना मुझे मालूम है कि 1883 में आई थी।
कब आई थी? इंदु पत्रिका 1883 में आई थी, और कहाँ से निकलती थी? लाहौर से निकलती थी। कहाँ से निकलती थी? लाहौर से निकलती थी। अच्छा ठीक है, हिंदी प्रदीप तो आप जानते होंगे, हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट को नहीं जानते? ये कब आई थी? 1877 में ही थी। कब आई थी? 1877 में। किसने लाया था? बालकृष्ण भट्ट ने। किसने? बालकृष्ण भट्ट ने। किसने? बालकृष्ण भट्ट ने। ये इस पत्रिका में कहाँ से निकलती थी? मासिक पत्रिका थी, मतलब मासिक पत्रिका थी। कहाँ से निकलती थी? प्रयाग से निकलती थी। कहाँ से निकलती थी? प्रयाग से निकलती थी। कहाँ से भैया? प्रयाग से। ये बहुत अच्छी बात। देखो, रेवंत गिरिराज आपको पता होना चाहिए, मैंने इसको आदिकाल अभी पढ़ा के अभी ही पढ़ाया आदिकाल के बारे में, ठीक है। तो देखो, ये जो रेवंत गिरिराज विजय सेन सूरी की तो रचना सही है, पर इसका समय गलत है। देखो समय इसका क्या है, हमने बताया था आपको 1231 है। समय क्या है इसका? समय इसका क्या है भैया? 1231। नेमिनाथ राज की रचना, नेमिनाथ किसकी है? सुमतिगढ़ ने। सुमतिगढ़ ने 13। ये तो सही है, ये सही है। क्या है? सही है, ठीक है। अच्छा, दूसरी स्थूलभद्रराज की रचना जिन धर्म सूरी ने 1209 में की, ये भी सही है। श्रावकाचार्य देवसेन ने 913 नहीं 933 में किया था, ठीक है, 933 में। एक बात, चंदनवाला ये 1204 नहीं हुआ था, 1200 में। इसका समय क्या था? 1200 में। समय क्या था? 1200 में। समय क्या था? 1200 में, ठीक है। बाकी रचनाकार तो सही है, ठीक है। बाकी रचना रेवंत गिरिराज विजय सेन सूरी की सही है, नेमिनाथ रचना सुमितगढ़ की सही है, स्थूलभद्रराज जिनधर्म सूरी की सही है, श्रावकाचार्य की रचना देवसेन की सही, चंद्रमाला की रचना आसबू की सही है, ठीक है। ये तो सही है, चलो बाकी नहीं सही है। चलो बाकी इसका उत्तर क्या था आपको पता होना चाहिए, बी और सी, ठीक है। बी और सी, बी और सी। बी और सी क्यों? क्योंकि नेमनाथ राज 1213 में सही है, स्थूलभद्रराज जिनधर्म सूरी 1209 ये भी सही है, ठीक है। चलो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध कविता क्या है? निबंध को कवि से कैसी कल्पना अपेक्षित है? आपको पता होना चाहिए, कवि कवि में विधायक होती है। कैसी पत्रिका होती है? विधायक है। और आपको पता होना चाहिए, एक विधायक एक जो है विधायक विधायक थी, और एक कौन सी थी इनकी? एक जो कौन थी? ग्राहक थी। कौन सी थी भैया? ग्राहक, ठीक है। ग्राहक में कौन सी होती है? श्रोता होती है। कौन से? श्रोता है, पाठक में होती है। अब आपको पता है श्रोता, ठीक है। विधायक, कवि कवि अपने आप को क्या मानते हैं? बहुत ज्यादा विधायक समझने लगते हैं, तो याद रखना कवि में कौन सी थी? विधायक थी। कौन सी थी? विधायक। शेखर एक जीवनी, वेरी इंपॉर्टेंट। शेखर एक जीवनी 1941 में आई है। कब आई? 1941 में। और दूसरा भाग कब आया था? 1944 में। कब आया था? 1944 में। कब आया था? 1944 में। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्ट विलियम, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत अच्छी बात देखो है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। फोर्ट विलियम 1800 सही है, हिंदू कॉलेज 1817 ये भी सही है। ब्रह्म समाज 1824 में नहीं हुआ था, 1829 में हुआ था। आर्य समाज कब हुआ था? 1875 में। आपको पता होना चाहिए। देखो ये 1829 में हुआ था, 1829। ब्रह्म समाज कब हुआ था? 1829, 1829 में, ठीक। आर्य समाज 1875 में, 1875 में, 1875। प्रार्थना समाज कब हुआ था भैया? 1867 में। कब हुआ था? 1867 में, ठीक है। तो ये था। अब दूसरी बात आ जाओ, ब्रह्म समाज कहाँ से निकलता था? कलकत्ता से निकलता था। कहाँ से? कलकत्ता से राजा राम मोहन राय निकालते थे, ठीक है, ब्रह्म समाज। आर्य समाज कहाँ से निकलता था? बंबई से निकलता था। कौन निकलता था? दयानंद सरस्वती, ठीक। और प्रार्थना समाज 1967 में निकलता था, 1967 में, ठीक है। ये 1967 में निकलता था बंबई से, आत्माराम पांडुरंग, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर क्या होगा आपको? ए और बी, ए और बी, ए और बी। कौन सा उत्तर है इसका? ए और बी। चलो अगला देखते हैं। पंडित गोविंद बल्लभ पंत विरचित नाटक वरमाला किस पुराण की कथा है? इसमें ये बहुत अच्छी बात है, ये जो नाटक है मार्कंडेय पुराण है। किसमें है? मार्कंडेय पुराण है। इनके और इनके बारे में थोड़ा जानने की जरूरी है आपको, ठीक है। चलो अन्य भी इनके नाटक हैं, जैसे राजमुकुट हो गया 1935 में, ठीक है। अंतापुरा की छिद्र 1940 में। तो ऐसे इन्हीं के नाटक हैं, ठीक है। वरमाला किस पुराण की कथा पर आधारित है? मार्कंडेय पुराण की। किस प्रकार पर? मार्कंडेय पुराण पे, ठीक है। निपुणिका आपको पता होना चाहिए, निपुणिका किस नाटक की है? बाणभट्ट आत्मकथा किसकी है?
बाणभट्ट की आत्मकथा। इसके लेखक कौन है? एचपीडी। कौन से भैया? एचपीडी। जिंदगी नामा कब आया था? 1979 में। कौन आया? किसका है? कृष्णा सोबती का है। किसका है? कृष्णा सोबती का। आपका बंटी कब आया था? 71 में। किसने? किसका है? मन्नू का। किसका? मन्नू भंडारी का। परीक्षा गुरु कब आया था? 82 में, 1882। ठीक है, 1882 में आया था, याद रखना, 1882। ठीक है, परीक्षा गुरु कब आया था? 1882। परीक्षा गुरु 1882 में। तो पूछा क्या है? निपुणिका, बाणभट्ट की आत्मकथा। कौन सा भैया? बाणभट्ट की आत्मकथा। बाणभट्ट की आत्मकथा। ठीक है, बाणभट्ट की आत्मकथा। चलो आगे बढ़ते हैं। भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है? निबंध के को ये देखो प्रीवियस ईयर ये पूछा भी जा चुका है, पूछा जा चुका है। ये तो पूछिए, तो कोई किसी का नहीं गलत होगा कि भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। निबंध को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पहले व्याख्यान के रूप में किस मेले में प्रस्तुत किया था? तो किसमें किया था? ददरी मेले में। किसमें किया था? ददरी मेले में। चलो, पूर्वी हिंदी का विकास किस अपहरण से हुआ था? आपको अभी मैंने बताया, पूर्वी हिंदी की स्याही जो है अर्धमागधी से। किस स्याही है? अर्धमागधी से। किससे आई भैया? अर्धमागधी से। किससे? अर्धमागधी। जो है पूर्वी हिंदी किससे आई है? अर्धमागधी से। चलो भैया, अर्धमागधी से आई है। चलो अगली बात देखते हैं। सुदामा चरित्र पूछा था। सुदामा चरित्र, सुदामा चरित्र के लेखक कौन है? पता है? नरोत्तम दास। कौन है? नरोत्तम दास। कौन से हैं? नरोत्तम दास। साहित्य की ताजगी और वैधता जितनी शौकिया लेखक में होती है उतनी पेशेवर में नहीं होती। ये कथन किसका है? आपको पता होना चाहिए। कथन किसका है? किसका है? संस्कृति के 4 अध्याय। किसका है? संस्कृति के 4 अध्याय। किसका है भैया? संस्कृति के 4 अध्याय। संस्कृति के 4 अध्याय। ठीक है, किसका है भैया? संस्कृति के 4 अध्याय। संस्कृति के 4 अध्याय। चलो अगला देखते हैं। देखो, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इसका जो उत्तर है, आपको उत्तर ही बता देता हूं सीधे। ये इसका उत्तर है ए बी सी। ठीक है, यानी ए बी सी इसका उत्तर सही है। ए बी सी। कौन कौन सा? दया नारायण निगम ने अध्यापक पूर्ण सिंह के शिव शंभू के चिट्ठी की आलोचना जमाना में की है। किस में की है? जमाना में की। रामचंद्र शुक्ल का कथन सही है। ठीक है, बाल मुकुंद गुप्त ने बैसवाड़ी के मूलवासी सरस्वती जो है संपादक हजारी प्रसाद द्विवेदी पर कठोर व्यंग किया था। ये रामविलास शर्मा, ये भी सही है और ए भी सही है। ठीक है, सी अच्छी हिंदी बस एक व्यक्ति लिखता था और वो था बाल मुकुंद गुप्त। ये किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, तो ए बी सी इस कथन क्या है? सत्य नहीं पूछा है, याद रखना, सत्य नहीं है। मतलब ये पूछा है सत्य नहीं है, इसीलिए ये गलत हुआ, क्योंकि ये इसमें बाकी दोनों वो सही है, ये गलत है। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूं। केवल अतीत ही वर्तमान के रूप में मर्यादित नहीं करता, वर्तमान भी अतीत को प्रभावित करता है। ये इलियट का है। किसका है भैया? इलियट का है। एक चीज समझना थोड़ा इलियट के बारे में। यहाँ पे फ्रायड का समय क्या है? 56 में। इनका जन्म कब हुआ था? 1856 में। इलियट 1888। कब हुआ था? 1888। क्रोचे का जन्म कब हुआ था? 1866 में। मैं बता देता हूँ। रैनसम का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था रैनसम का? 1888 में भी इनका ही हुआ था। कब हुआ था? 1888 में। ठीक है, फ्रायड का 1856, इलियट का 1888 और बेंदोते क्रोचे का 1866, जॉन क्रो रैनसम 1888। क्या है? 1888। चलो, प्रतिभा काव्य हेतु से जो है संबंधित पंक्तियों के रचनाकारों के सही युग्म कौन से हैं? ठीक है, तो देखो प्रज्ञा नव उन्मेष साले, ये बहुत बार पूछा जा चुका है, तो बी भी सही है इसका उत्तर। ठीक है, और कौन सा सही है? एक तो जो है कवित्व बीजम प्रतिभान, ये भी वामन वाली पंक्ति सही है। बी और सी सही है। ये बी और सी तो सही है, यानी बी और सी। तो ऑप्शन नंबर आ गया बी, ऑप्शन नंबर 3। अब बात निकल के आती है कि वो पहले वाली पंक्ति किसकी? तो तस्य चा कारणम कविगता केवला प्रतिभा चम, ये किसकी है? जगन्नाथ की है। किसकी है? जगन्नाथ की है। किसकी भैया? जगन्नाथ की है। ठीक है, अच्छा
प्रतिभा कारणम तस्य व्युत्पत्ति विभूषणम, ये किसकी है? ये तो मिली नहीं है, पर काव्य तो जायते ये वाली भामा की है। ठीक है, ये किसकी है? ये भामा की है। ये किसकी है? भामा की। किसकी है? भामा की। तो याद रखना ये उत्तर इसका सही है, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा उत्तर है भैया? बी। बी मतलब बी सी है भैया, बी और सी, बी और सी यानी ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर कौन सा है? आप लोग पता नहीं, ध्यान ही नहीं देते हैं। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। चंदनबाला रास का समय क्या है? अब बिल्कुल नहीं बोलना है। 1200 में। अब 1231 में कौन सी रचना आई थी? देखो 1209 में कौन सी स्थूलबद्ध रास आई थी? नहीं आई थी। 13 में कौन सी आई थी? नेमिनाथ रास आई थी। अब 1231 में कौन सी आई थी? कौन सी आई थी? गिरी वाली। चलो इसका समय देखना पड़ेगा, 1231 में कौन सी रचना आई थी। तो ये चंद्रमाला रास का समय क्या है? 1200। समय क्या है? 1200। ये वेरी इंपॉर्टेंट। देखो निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही है? देखो कहानी कंकाल, कहानी का कहानी कंकाल उपन्यास है, याद करो। हमने बनाया था कौन से? कटी कटी ना कटी कटी, इससे क्या है? के टी और आई। कंकाल तितली इरावती। ठीक है, ठीक है, कंकाल तितली और इरावती। कंकाल तितली और इरावती। ठीक है, कंकाल तितली और जो है इरावती। अच्छा एक बार थोड़ा याद कर लो, यहाँ देखो पीछे वाला मैं बता ही देता हूँ। देखो 1209 में कौन सी आई थी? स्थूलबद्ध रास। कौन सी आई थी? हमने बताया था, अभी अभी आपको बताया है। स्थूलबद्ध रास कौन सी आई है? स्थूल। ठीक है, 1200 में चंदन हो गई। 1231 में कौन सी आई थी? हमने बताया था रेवंत वाली। कौन सी है भैया? रेवंत की रस। और 1213 में कौन सी आई है? कौन सी? नेमिनाथ रास वाली। कौन सी आई है? नेमिनाथ रास वाली। कौन सी भैया? नेमिनाथ रास वाली। चलो यहाँ देखो, यहाँ देखो कौन सी है, यहाँ इसको देखो थोड़ा। आपको पता होना चाहिए ये कहानी का, ये कहानी नहीं है, क्या है? उपन्यास है। क्या है? जयशंकर प्रसाद के उपन्यास है। कहानी हटा दो। कंकाल आई कब थी? 1929 में आई थी, आपको पता होना चाहिए। 1929 में उपन्यास आया था, किसका? जयशंकर प्रसाद का। ये उपन्यास सही है इसका। तितली, तितली पर इस तितली का समय क्या है? आपको पता होना चाहिए। 1934 में आई थी। ये कब आई थी? 1934, जयशंकर प्रसाद की। नाटक ये संग्राम नाटक किसका है? प्रेमचंद का है। किसका है? प्रेमचंद का है नाटक। किसका है भैया? प्रेमचंद का। अच्छा तो अब देखो बी और सी मिल गए। ठीक है, बी और सी मिल गए, मिल गए। ठीक है, और बाकी ये संस्मरण का, ये गबन उपन्यास जो 31 में आता है, किसका है? प्रेमचंद का है। किसका है? प्रेमचंद का। तो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? कौन सा है होना चाहिए? बी और सी, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? 2। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा भैया? 2। चलो आगे बढ़ते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। मूर्खता मेरी जन्मजात विरासत थी, ये कितनी बार भैया उसने कथन पूछा होगा। तो ये वाला कथन तो सही है। ये जहां जहां मिले वहां सही है। कर्म बहुत से आघात को सहने का एकमात्र उपाय होता है, एक गुण से नहीं। आरंभ जितना महत्वपूर्ण होता है, अंत उतना ही महत्वहीन होता है। तो ये वाला सही है। एक कौन सा सही है? डी वाला। कौन सा सही है? डी वाला। किसी भी शासन के 2 प्रमुख अंग होते हैं, सुरक्षा और विविध व्यवस्था। क्या भूलूं क्या याद करूं? तो ए डी ए कहाँ मिल रहा है? ऑप्शन नंबर 2 में। किसे मिल रहा है? ऑप्शन नंबर 2 में। चलो, चेतनता एक विलसती आनंद अखंड घना था। ठीक है, शक्ति की करो मौलिक करो पूजन, छोड़ दो संवर जब तक ना सिद्ध हो रघुनंदन। ये किसकी पंक्ति है? निराला की है। राम की शक्ति पूजा। ठीक है, राम की शक्ति पूजा। तो बी का 1 निकाल लो, कहाँ मिल रहा है? बी का 1 इसी में मिल रहा है, एक ही में। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? एक ही से देखो मिल गया। तो अब ये क्या है? चेतना एक विलसती आनंद अखंड घना था, ये किसकी है? ए का दूसरा जयशंकर प्रसाद। प्रिय आनंद छंद तो मेरे आत्मा के सुर। तो बी का हो गया। और सी का क्या है? सी का चौथा सुमित्रानंद पंत की है। मैं अबला बाला वियोगिनी किस तो दया विचारो, ये मैत्रेय गुप्त की पंक्ति है, बहुत अच्छी। ठीक है, क्या भूलों के याद करूं के अनुसार चम्मा की मृत्यु के समय लेखक की आयु कौन सी अवस्था में था? तो वो लड़कपन में थे भैया हमारे। कौन थे? लड़कपन में। कौन से थे भैया? लड़कपन में। चलो आगे बढ़ते हैं।
सही पंक्तियों को कहानी के साथ सुमिलित किया। देखो उसे बार बार यह लग रहा था कि उसकी देशभक्ति सच्ची देशभक्ति नहीं वरन मजाक है। ये तो बिल्कुल बात सही है। कथन किससे है? राही से है। ठीक है, किससे भैया? राही से है। किससे भैया? राही से। किससे है? किससे भैया? राही से है। उसे बार बार लग रहा था। ठीक है, अच्छा अगली बात है कि उसके अंदर प्रकाश से बाहर आशा विपत्ति जो है अपना सारा दल बल लेकर आए, ये ईदगाह। तो ए और डी ऑप्शन इसका सही है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, क्या है? ऑप्शन नंबर 2। चलो अगला देखते हैं। गोदान के आधार पर कौन से कथन सत्य पूछा? बेईमानी का धन जैसे आता है वैसे ही जाता है, ये बिल्कुल कहा था, धनिया ने कहा था। ठीक है, किसने कहा था? धनिया ने कहा था। धनिया ने कहा था। यहाँ पे देखो, भाई का हक मारकर किसी को फलते फूलते नहीं देखा, ये किसने कहा है? किसने कहा है भैया? धनिया का ही कथन है। गोबर को राय साहब के पास भेज देना, ऐसा तो उसने कभी नहीं कहा होरी ने। भोला उधार देने वाला आदमी नहीं है, ये बिल्कुल कहा था। किसने कहा था? सब धनिया के ही कथन है। ये धनिया के कथन ए बी और डी। ऑप्शन नंबर कौन सा है? 2। ऑप्शन नंबर कौन सा कथन भैया? 2। चलो आगे बढ़ते हैं। राग दरबार में वर्णित शिवपालगंज में स्थित कॉलेज का क्या नाम था? पता होना चाहिए, छंगामल इंटर कॉलेज था। क्या नाम था? छंगामल इंटर कॉलेज। चलो आगे बढ़ो, आ जाओ आगे चलते जल्दी 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 चलो। देखो शनिचर किस नाटक का है? अरे बिल्कुल हलवा प्रश्न आ गया। शनिचर आपको पता होना चाहिए। देखो देखो यहाँ से देखो शनिचर किसका था? राग दरबारी का था ना, बिल्कुल। भटनी बाढ़ भट्ट की आत्मकथा, कमली मैलांचल जयदेवपुरी झूठा सच। आप लगा लो। तो ए का तीसरा कहाँ मिला? तीसरा। बी का चौथा, तो 3 4 एक सतम को मिल गया, 3 4 मिल गया। ठीक है, और सी का दूसरा मिल गया है, और ये अरे वो ये रहा ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? तीसरा। ठीक है, दिशा की खोज शीर्षक उपशीर्षक किस रचना से संबंधित है? आपको पता होना चाहिए, आवारा मसीहा। कौन सा भैया? आवारा मसीहा। आवारा मसीहा का समय क्या है? आवारा मसीहा का समय क्या है? 1974 में। किसने लिखा था? किसने लिखा था? अभी हमने बताया था, किसने लिखा था? फणीश्वरनाथ रेणु ने, ये विष्णु प्रभाकर ने। इसमें दो में कंफ्यूज मैं भी हो जाता हूँ, तो आप क्यों नहीं होंगे भैया? ठीक है, तो आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की। ठीक है, और जीवनी है। ठीक है, किसकी है? जीवनी। आवारा जो है किसमें लिखा है? आवारा मसीहा में। ठीक है, किसमें भैया? आवारा मसीहा। मुर्दैया 2000 जो है किसमें? 15 में आई थी या 2010 में आई थी? मेरे भी सन भी कंफ्यूज है, छोड़ो, सन में नहीं बात करूंगा अभी। ठीक है, आवारा मसीहा। तो दिशा की खोज, ठीक है, किसका किसका शीर्षक है? आवारा मसीहा का। किसका है भैया? आवारा मसीहा। चलो अगला देख लो। प्रकृति क्रियाशील है, समय पुरुष है और स्त्री की गोद लेकर दोनों हाथ से खेलता है। देखो ये कथन हो सकता है ड्रॉप क्योंकि हो सकता है क्योंकि दोनों का एक ही नाम है, पर धातुसेन किताब के अंतर्गत धातुसेन ही है। ठीक है, बुक के अंदर जब चंद्रगुप्त नाटक पढ़ोगे, स्कंदगुप्त नाटक जब पढ़ोगे तो उसके अंदर आपको मिलेंगे वही धातुसेन। तो ये कथन किसका है? धातुसेन का है। किसका है? धातुसेन का। दुर्स्वामी नाटक के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? ध्रुव देवी को लेकर क्या साम्राज्य से भी हाथ धोना पड़ेगा? बिल्कुल, ये रामगुप्त का कथन है, तो ये बात सही है। मैं उपहार में देने की वस्तु शीतल मणि नहीं हूं, इसीलिए कथन गलत। मैं यहाँ ऐसी निर्लजता का नाटक मैं नहीं देखना चाहती, ध्रुवस्वामी कहती है, बिल्कुल ऐसी सही है। यह मर्द रामगुप्त अपने पिता की तरह दिग्विजय करने निकला था। ठीक है, तुम्हारा और मेरा जीवन मरण साथ नहीं हो सकता, ये नहीं साथ होगा। तो ए और सी अभी तक हमको लग रहा है इसका उत्तर। ठीक है, एक और द्रोणाचार्य नाटक के अंतर्गत कौन सा पात्र लीला का समर्पित? लीला कौन? क्योंकि जैसा इधर क्या नाम है लीला करती है, उधर वैसे कृति करती हैं। ठीक है, तो इसीलिए कृति इसका उत्तर ज्यादा सही है, ज्यादा का ही है सही। पाश्चात्य विचारकों के को काल क्रमानुसार लगे। देखो आपको पता होना चाहिए भैया, एलियट का समय क्या था? हमने अभी बताया आपको 1888। ठीक, क्रोचे का समय क्या है? 1866। किरकेगार्ड का समय क्या है? देखो सार्त्र का समय था 1905।
ठीक है, 1 मिनट। किरकेगार्ड का है 1913, 1813, सॉरी, किरकेगार्ड का समय क्या है 1813, और नीत्शे का जो समय है वो 1844 है। क्या है समय इसका 1844, ठीक। देखो इलियट का 1888, नीत्शे का 1844, क्रोचे का 1866, किरकेगार्ड का 1813 और जियान पार्थ के साथ का 1917। तो उत्तर कौन सा इसका उत्तर सही हो गया, आप मिला लेना, इसका डी उत्तर सही है। कौन सा, सबके नाम जो है मैंने सन लिख दिया, ठीक। चलो अगली बात करते हैं। मुर्दैया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य पूछा है। देखो असत्य क्या पूछा है, असत्य। तो इसमें असत्य की बात कर रहा है, तो कौन कौन से असत्य हैं। देखो इसमें कौन कौन से असत्य हैं। ऑप्शन नंबर इसका सही है 1, यानी बी, कौन सा बी, बी डी ए, यानी धर्मदेव मिश्र स्वयं कवि थे, कवि होने के नाते उन्होंने अपना नाम रमेश नहीं कमलेश रखा था, इसलिए ये गलत, ठीक है। और क्या है डी, हिंदी ना बोलने वाले लोगों को छोटा सा तथा बड़ा सा, पहली बात तो सा बड़ा इनको लोग मालूम नहीं कि बड़ा कौन, ये बड़ा है वो छोटा है, ठीक। समय या बोलते समय फर्क नहीं कर जो है नहीं करना आता, ये चीज पहली बात मुर्दैया में कथन है। ये कथन है आपका मेरी तिब्बत यात्रा में, ठीक है। इस संदर्भ में एक अफवाह उड़ी कि 7 जून 1965 को परिणाम आने वाला है, वो शायद 65 में नहीं था। हाँ सही है, बी डी ए, ये कथन गलत है, बी डी ए, ठीक है, बी डी ए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसका सही है 1, कौन सा सही भैया 1। चलो आगे बढ़ते हैं। 101, 102 देखो क्या है, विलियम वर्ड्सवर्थ स्वच्छंदतावाद, बिल्कुल सही है, सही है विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है स्वच्छंदतावाद। क्रोचे अभिव्यंजनावाद, सही है। अरस्तु त्रासदी, सही है। लंजन नई समीक्षा लंजानस की नहीं है, ठीक है, ये दोनों गलत है, ठीक है। तो ए बी और सी, ए बी और सी। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो माटी की मूर्ति आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल प्रश्न दे दिया भैया उसने। माटी की मूर्ति किसका, रामरक्ष मुनि ठकुरी बाबा, महादेव वर्मा। जामुन का पेड़ किसका, कृष्णचंद्र का। आपूधरी किसका है, रमणिका का। तो मिला लो कौन सा होगा, ए का तीसरा, ए का तीसरा, बी का चौथा, तीसरा और चौथा, और कौन सा हो गया भैया, देखो 3 4, ठीक है, और 2, और क्या हो गया भैया 1, ठीक। तो भैया 3 4 2 1 मिला, 3 4 2 1, 3 4 2 1, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। रचना और आत्मकथाओं में कौन से मेल नहीं है। देखो संपादक के 25 वर्ष, देखो 60 वर्ष एक रेखांकन एकदम सही है, ये किसका है, मेल नहीं है, मेल सही है, ठीक है, सही देखना जरूर, ठीक है। तो 60 वर्ष एक रेखांकन सुमित्रानंद पंत का है, सही है। अच्छा और फिर क्या है, मेरी अपनी कथा पद्मलाल पुन्ना, मेरी जीवन मेरा जीवन, ये प्रतिभा अग्रवाल का है या नहीं है, ये थोड़ा देखना पड़ेगा। इसका उत्तर है ए बी डी, देखो ए बी डी ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। यानी संपादक के 25 वर्ष देवीदत्त शुक्ल, 60 वर्ष की रेखांकन 1960 में, या याद रखना 1960 में है। और डी कौन से, मेरी अपनी कथा पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, ठीक है। जो समय इसका क्या है, मेरी 1958 में आई थी। कब आई थी, 1958 में। कब आया था उसे, 1958 में, ठीक है, 1960 में, 1960। चलो आगे बढ़ो। इस बार मोर्चे पर जाना पड़ेगा, हिंदू राज कायम करने के लिए पहले गांव में लोहा लेना होगा। ये बात तो काली टोपी वाले से तहसीलदार हरिगौरी सिंह कहते हैं, ठीक है, हरिगौरी सिंह कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। पुत्रवती युवती जग सोई, राम भक्त सुत जागर होई। आपको भैया अगर काव्य शास्त्र में जो नए नए प्रश्न बन रहे हैं, ये बन रहे हैं, आपको मैं बता दूं प्रूफ के साथ में बोलने जा रहा हूं। आपको लगेगा कि सर गलत बता रहे हैं, हम गलत नहीं बता रहे हैं। उठा के आप किताब खोलना, कौन सी भागीरथ की जो है काव्य शास्त्र की, उसमें देखना, ये आपको मिल जाएगा। तो गुड़ी भूत व्यंग्य, ये अगूढ़ व्यंग्य है। क्या है, अगूढ़ व्यंग्य है। देखो गुड़ी भूत के 8 लक्षण हैं, कितने हैं, 8 लक्षण हैं। ये कौन कौन सा है भैया, इसमें
चार तो इस पांच चार तो इसमें लिखी है, अगूढ़ व्यंग्य, अपरांग और जो है संदिग्ध प्रधान और तुल्य प्रधान, और एक है वाच्या सिद्ध, अस्पष्ट व्यंग्य, असुंदर और वाक्यावच्छिन्न। ठीक है, 8 इसके जो है भेद पाया जाता है। ठीक है, तो अगूढ़ व्यंग्य इसका कथन क्या क्या, उत्तर इसका अगूढ़ व्यंग्य। थोड़ा ये कठिन है। ले लिया भार उसने, ले लिया भार अपने सिर पर मैंने, यह अपना विषम आज, हंस पड़ी उषा प्राची नभ में, देख नर पा अपना राज काज। पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग से ली गई? ये ईड़ा सर्ग से है। किससे हैं? ईड़ा सर्ग से हैं। किससे हैं भैया? ईड़ा सर्ग से। किससे भैया? ईड़ा सर्ग से। चलो आगे बढ़ते हैं। बिंब के संदर्भ में से कौन से कथन सही? आपको पता होना चाहिए भाई, बिंब के संदर्भ में दृश्य बिंब क्या हो गया? सारा दृश्य जो दिखता हो, अश्रम यानी सुनना, बस यही उत्तर से इसका ए और बी। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था इसका। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये अच्छी बात, अब इसको मिला लो। अभी हम पढ़ के आए हैं कि भटकती राख क्या है 1966 में। क्या है भटकती राख? 1966। भटकती राख 1966। ठीक है, और देखो सी का चौथा, देखो सी का चौथा कहाँ मिल रहा है? यहाँ मिल रहा है ना, सी का चौथा, तो ऑप्शन नंबर 2। अब देखो ए का दूसरा, पाली, पाली क्या है? पाली, ए का पाली, हालांकि 84 इसका उत्तर गलत है, 88 था पाली में, पाली 88 में थी। ठीक है, पाली कब थी? 88 में, यहाँ ये गलत है। ठीक है, डायन 98 सही है, 98। शोभा यात्रा कब आई है? 81। ठीक, तो ये इसका उत्तर होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। पत्रिका भूल ही नहीं सकते हैं। ठीक है, इतनी अच्छी अच्छी पत्रिकाएं दिया है भाई। युगल किशोर कहाँ? छत्तीस जो है उदत मार्तंड। कौन से भैया? युगल किशोर कौन सा है भैया? उदत मार्टन। कौन है? उदत मार्टन। तो ये 1926 में, 1826 में आई थी। ठीक है, तो ए का दूसरा मिल गया। अभी देखो इधर जाओ, मदन मोहन मालवीय ने कौन सी निकाली थी? अभिदय। माधवराव सप्रे छत्तीसगढ़ पत्रिका। दुर्गा प्रसाद उचित वक्ता। ठीक, तो 2-1 कहाँ मिल रहा है? 2-1 यहाँ मिल रहा है। चलो आगे बढ़ो। ये देखो इंपॉर्टेंट है, कहानी और प्रकाशन वर्ष के आधार पर सही युग्म कौन सा है? देखो सुखमय जीवन 1911 में किसकी है? सुखी रहा बुद्धू उसने कहा था। ये ट्रिक याद रखना कि सुखी रहा बुद्धू उसने कहा था। हमने ट्रिक बताई थी कि सुखी रहो बुद्धू, सुखी रहो बुद्धू उसने कहा था। तो बस यही बात है, सुखी से सुखमय जीवन और बुद्धू से बुद्धू का कांटा, और उसने कहा था 1915। ठीक है, तो ये इसका समय होगा। ये इसका क्या होगा? समय होगा। ये इसका समय होगा। देखो सुखमय जीवन गुलेरी की है। क्या है? गुलेरी का है सुखमय जीवन। ये किसका है? सुखमय जीवन किसका है? गुलेरी का। और गुलेरी ये सही है, समय इसका क्या है? गुलेरी का समय है। शरणार्थी किसकी है? आज्ञे की है, जो 1948 में सही है। इंस्टॉलमेंट कब है? 36 में है। क्या है? 36 में है। 36 में किसकी है? भगवती चरण वर्मा की है। किसकी है? भगवती चरण वर्मा की। ठुमरी 1960 में नहीं, 59 में है। कब है? 1959 में है। और किसकी है? रेणु की है। किसकी है भैया? रेणु की है। किसकी? रेणु। रास्ता इधर से है। रास्ता इधर से जो है ये कब आई थी? 72 में आई थी। कब आई थी? 72 में आई थी। और किसकी है ये किसकी है? रघुवीर सहाय की। किसकी है? रघुवीर सहाय की। रघुवीर सहाय की। किसकी है भैया? रघुवीर सहाय की है। तो इसमें देखा जाए तो अच्छा, तो इसका जो है गलत हो रहा है क्या? ए और बी इसका उत्तर से, बाकी 3 गलत हैं, वो ऑप्शन में नहीं है, तो इसीलिए ड्रॉप भी होगा। ये भी क्वेश्चन ड्रॉप होगा। चलो आगे बढ़ो। आकाशदीप कहानी में प्रेम और घृणा की गहन आगुमुखता की जो है गहरी टकराहट है, ये तो बच्चन सिंह ने कहा था इनके बारे में। बच्चन सिंह ने, अच्छी बात है। चलो आगे बढ़ो। निम्न में से कौन सी पंक्ति नाटक जो का मिलान सही नहीं है? बकरी को क्या पता था मशक बन के रहेगी, पानी भरेंगे लोग और वह कुछ न कहेंगी, जा जा के सींच आएगी हर एक की क्यारी। बहुत अच्छी पंक्ति है, अंधेर नगरी नहीं है इसमें, ये बकरी नाटक की पंक्ति है। किसकी है?
बकरी की। और एक बकरी की हमको पंक्ति याद आ रही है, कौन सी एक पंक्ति थी, याद नहीं आ रहा, अभी आएगा तो बताता हूँ। ठीक है, देखो, दो आदमी जितना साथ रहें, एक हवा में सांस ले, उतना ही ज्यादा अपने को एक दूसरे से अजनबी महसूस करे, आधे अधूरे की बिन्नी बोलती है। कौन सी बोलती है? बिन्नी। ये तो भाई सही है, सही नहीं पूछा ना तो पहला तो गलत हो गया। ठीक है, ये सही है। निसंदेह अनंत देवी के एक इंगित तो कुमारगुप्त नाच रहे हैं, तो ये गोट क्या हो गई? ये स्कंदगुप्त हो गए। क्या हो गया? स्कंद हो गया। चलो, ये गलत हो गया, पहला गलत। ए सी जहां मिल जाए लो उठा के लगा दिया, ठीक, आगे बढ़ गए। ठीक है, बढ़ा दिए, आगे बढ़ गए। चलो अगला देखो, ये देखो, स्त्री वर्ष के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? कौन से कथन सत्य हैं, इसके बारे में देखना है। स्त्री विमर्श के बारे में कौन से कथन जो है क्या है? सत्य पूछा है। ठीक है, तो सत्य जो पूछा है, तो सत्य को भी देखा, जो अगर पूछ ही लिया है तो देख लो। ये क्या है भाई? हाँ देखो, कौन सा, इसके ए और बी, उत्तर क्या है इसका? ए और बी। ठीक है, सावित्रीबाई फुले, देखो सावित्रीबाई फुले ने स्त्रियों की शिक्षा के लिए काम किया, बिल्कुल किया। ठीक है, और बी क्या है? इस विमर्श की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है सुसान बेसनेट की, जो है फेमिनिस्ट एक्सपीरियंसेस। ठीक, तो ए बी, ठीक, याद रखना, ए और बी उत्तर सही है इसका। चलो अगला देखते हैं। हजारी प्रसाद, नाखून क्यों बढ़ते हैं? कहता है ये प्राणी विज्ञान, ऐसे देख के मार दो। क्या है? निबंध के अनुसार मानव शरीर का अध्ययन करने वाले किन वैज्ञानिकों का निश्चित मत है कि मानव चित्त की भांति मानव शरीर में बहुत सी ऐसा जो है अभ्यास जन्य सहज वृत्तियां आई गई हैं, प्राणी विज्ञान ने कहा है। किसने कहा भैया? प्राणी विज्ञान ने कहा। किसने कहा भैया? प्राणी विज्ञान ने। चलो आगे बढ़ते हैं, किसने कहा भैया? प्राणी विज्ञान। हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा कितने खंडों में लिखी? 4 खंडों में। बिल्कुल नहीं बोलना है, कौन सी? अरे क्या नीण के बसने से 10 द्वार खुल जाएंगे? क्या नीण के बसने से 10 द्वार खुल जाएंगे? नहीं खुलेंगे। ठीक है, क्या नीड़ के बसने से 10 द्वार, क्या भूलों की याद करो, नीड़ का निर्माण फिर। ठीक है, और कौन सा? 10 द्वार से सोपान तक, और कौन? बसेरे से दूर। ये किसके हैं? हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। चलो 4 हैं। चलो, दलित विमर्श से जुड़े कौन से कथन असत्य माना है? देखो कथन की बात है, इसमें असत्य की बात कही है। तो देखो, डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों के उत्थान को राष्ट्र का उत्थान माना है, बिल्कुल सत्य बात है। तो ये हमारा गलत कहां से हो गया? गलत। दलित लेखक संघ के गुट ने 31 जुलाई 2020 को कर्मभूमि की प्रति जलाई थी? नहीं, 2020 में नहीं जलाई थी। तो ऑप्शन जहां भी बी मिले काट दो बस। ऑप्शन नंबर क्या है? बी और डी। डी क्या है? दलित साहित्य में स्वानुभूति का विशाल भंडार। स्वयं अनुभूति के लिए नहीं होता है, पर अनुभूति के लिए होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। काव्य शोभाक्रांत धर्मान काले प्रच्छते, किसने कहा है? किसने कहा भैया? दंडी ने कहा है। किसने? दंडी ने कहा है ना, दंडी नहीं कहा यार, आप लोग झूठ क्यों बोल रहे हो? दंडी ने कहा, हमसे गलत नहीं हो सकते। काव्य शास्त्र कैसे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे? हमारे काव्य शास्त्र क्वेश्चन गलत हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। दंडी ने कहा है। चलो अगला देखते हैं। अगर आप देखना चाहते हो इनके बारे में बता दें। देखो, अर्ध विव्रत कहे 9-11, 2 को कहे विव्रत, अर्ध समृत कहे 8-10 को, चौथी 56 समृत। ये हमने वर्ण बोल दिए। देखो, अगर पूछे अर्ध विव्रत तो यहाँ बोला समृत 34 56 यानी 3, देखो 34 56 समृत, 3 4 और 5 6, यानी 3 पर छोटाऊ आवत है, ई पर बड़ाऊ आवत है, और इपर का आवत है ए आवत है, इपर का आवत है, सॉरी देखो एक मिनट देखो, एक मिनट, सही है भैया, गलत नहीं है। देखो 3 4 34 56, ठीक, इस पे छोटी ई, इस पे बड़ी ई, इस पे छोटाऊ ऊ, इस पे बड़ाऊ ऊ। तो अब देख लो समरस सरस में कौन मिल गया? छोटाऊ मिल गया, यानी ई सही है। चलो, स्पर्श व्यंजन का, भाई का स्पर्श भी हो और व्यंजन भी हो। स्पर्श मतलब जिसपे हमारी जीभ कहीं ना कहीं जाके जिह्वा को स्पर्श करती है, तो स्पर्श व्यंजन ये सही है भैया, बिल्कुल सही है। अर्ध विव्रत कहे न वगैरह, 2 को कहे विव्रत, 2 पे कौन आता है? बड़ा आ, छोटा पहले होता है बड़ा बाद में, तो ये हमारा गलत। संघर्षी व्यंजन, देखो आ नहीं होता, व्यंजन पूछा है तो यहाँ पे तो आ रखा है, काट दो।
लुंठित ला नहीं होता है, लुंठित रा होता है। ला हमारा पार्श्विक वर्ण होता है। क्या होता है? पार्श्विक वर्ण होता है। तो इसका उत्तर कौन सा सही है? ए और बी। कौन सा भी है इसका? ए और बी। कौन सा उत्तर है? बी। चलो अगला देखते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में अधिकरण में संबंध का के अधिकरण में पर। तो कौन सा इसका उत्तर सही है? देखो इसका हम अगर आपको मैं बना ही देता हूँ भैया, आप टेंशन ना लें, तो मैं समझा ही देता हूँ। देखो कौन सा है। देखो सबसे पहले आएगा कर्ता, फिर कौन सा आएगा? कर्म, फिर क्या आएगा? करण। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, फिर कौन सा आएगा? संप्रदान। कौन सा आएगा? संप्रदान। फिर कौन सा आएगा? अपादान। फिर कौन आएगा? संबंध। ठीक है, फिर कौन सा आएगा? अधिकरण। अब इसको मिला लो जाके। ठीक है, तो एक कर्ता, यहाँ पे कर्म है, पहले कर्म से शुरुआत है, नहीं करण से शुरुआत है, तो सबसे पहले पे आएगा बी, करण से शुरुआत हो गया। फिर संप्रदान, तो बी ए, बी ए। ठीक है, फिर कौन सा आएगा? बी ए डी, बी ए डी। उसके बाद कौन सा आएगा? बी ए डी। फिर कौन सा आएगा? ई। संबंध लास्ट में है ना, अधिकरण तो सबसे लास्ट में है। तो कौन सा उत्तर होगा जाएगा इसका? 3। इसका उत्तर कौन सा होगा? 3। चलो आगे बढ़ते हैं। 120। रीत सुभाषा कवित्व की वर्ण बुध अनुसार ये चिंतामणि सो। ठीक है, ये पंक्ति देखो, ये इसमें पूछा है युग्म कौन सी पंक्तियां सही हैं। ठीक है, तो इसमें जो पंक्तियां सही है ए और डी इसका उत्तर सही है। ए और भैया डी इसका उत्तर सही है। कौन कौन सी? रीत सुभाषा कवित्व की वर्णत बुध अनुसार चिंतामणि। ठीक है, डी कौन सा? अपनी अपनी रीत के काव्य और कवि रीत देव हैं। ठीक है, तो ए और डी। ठीक, ए और डी सही है। देखो इसके बारे में देखो, वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको कालक्रम में, नाटकों का कालक्रम में लगाना था। ठीक है, तो इसको लगा लोगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो भारत दुस्साह कब लिखा गया था? देखो भारत दुस्साह के बारे में थोड़ा मतभेद है, कोई 1876 मानता है, कोई 1880 मानता है, पर आप यहाँ 1880 माने। ठीक है, क्योंकि रामस्वरूप चतुर्वेदी ने 1880 माना है, रामचंद्र तिवारी ने 7 माना है। ठीक है, सती प्रताप का समय, सती प्रताप का 1885 में है, 1885 में। सत्य हरिश्चंद्र का समय क्या है? आपको पता होना चाहिए, सत्य हरिश्चंद्र का समय क्या है? 1876 है, 1876। मुद्रा राक्षस का समय क्या है? 1878 में है। क्या है भैया? 1878 में। विद्या सुंदर का समय क्या है? 1868। क्या है भैया? 1868। बस, भारत दुस्साह 1880, सती प्रताप 1885, सत्य हरिश्चंद्र 1876, मुद्रा राक्षस 1878 और विद्या सुंदर 1868 में है। कौन इस समय क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ई और सी, ई और सी। अर्ध समृत कहे 9-11, बस अर्ध समृत कहे 9-11, बस ऐसे बना लो इसको। अर्ध समृत कहे 9-11, तो 9 पे कौन सा आता है? ए आता है। इस पे कौन सा आता है? ओ आता है। तो इसमें जो मिल रहा है वो लगा दो। ए मिल रहा है, क्या मिल रहा है? अर्ध समृत कहे, सॉरी, अर्ध समृत कहे 8-10 को भैया 8 और 10 होगा, 8 और 10, 8 और 10। 8 पर कौन सा होता है? ए, इस पे कौन सा होता है? ओ। तो यहाँ पे मिल रहा है कौन सा? ओ। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा? बी ऑप्शन सही है। कौन सा सही भैया? बी। चलो आगे बढ़ो। पृथ्वी पर श्रीमती महारानी के अधिकार से जितना देश, जिनका विस्तार भूगोल के 7वें भाग से कम नहीं है और जिनमें 30 करोड़ आदमी बसते हैं, ये कथन किससे है? आपको पता होना चाहिए। किससे भैया? दिल्ली दरबार दर्पण से है। किससे? दिल्ली दरबार दर्पण से है। भारतंत्र को सती प्रताप, ये क्या है? क्या है? गीत रूपक है। कैसा है? गीत रूपक है। कैसा है भैया? गीत रूपक है। चलो आगे बढ़ो। लहर, लहर कब आई थी? देखो कुकर मुत्ता आया था 1942 में। कब आया था? 1942 में। ठीक है, कला और बूढ़ा चांद कब आया था? 1900। देखो निहार तो आया था 1930 में। सांध्य गीत कब आया था?
संगीत आया था 1936 में, नहीं बता रहा। हाँ ठीक है, मिल गया। देखो लहर कब आया था? 1933 में। लहर 1933, ठीक, लहर 1933। कुकुरमुत्ता 1942, कला और बड़ा चांद 1959 में आई थी, ठीक है, 1959 में आई थी, ठीक है, 1959 में। निहार 1930 में। शांत गीत हमारा 36 में आया था। शांत गीत कब आया था? 1936। अब मिला लो। लहर 1933, कुकुरमुत्ता 1942, कला और बड़ा चांद 1959, निहार 1936 और शांत गीत निहार 1930 है भैया। निहार 1930, शांत गीत 1936, ठीक है। तो इसका उत्तर कौन सा सही होगा? डी। कौन सा? डी। देखो कंठ कौन सा होता है? कंठ का होता है, आपको पता होना चाहिए। कंठ क्या है? का। मूर्धन्य क्या है? टा। दंत क्या है? ता। ओष्ठ क्या है? पा। तो ए का दूसरा, ठीक है, कौन सा? दूसरा। और बी का पहला, तो भैया क्या? दूसरा पहला, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर क्या होगा? 2। चलो आगे बढ़ो। आवारा मसीहा के आधार पर निम्न से कौन से कथन पूछा है असत्य है? पूछा है उसने भैया असत्य है। तो कौन सा कथन असत्य है इसमें? तीसरा असत्य है। कौन सा असत्य है भैया? तीसरा। देखो कौन कौन से? ए, बी और ई, ठीक है। नागपुर के कांग्रेस अधिवेशन में देशबंधु चाहते थे कि असहयोग का प्रस्ताव पास हो। गलत चाहते थे। देशबंधु अपने खर्चे पर 200 प्रतिनिधियों का दल लेकर आए थे। गलत, ठीक है। और ई क्या है? देशबंधु के वकालत छोड़ने के समय शरद बाबू बड़ोदरा में रहते थे। गलत, असत्य है। बाकी बी, सी और डी से देशबंधु दास ने घोषणा की थी कि वे अपनी वकालत छोड़ देंगे। डी चाहते हैं कि देशबंधु दास की आय और उनके ऐश्वर्य की कोई सीमा न थी, ठीक है। तो ये सी और डी उत्तर इसका सही, मतलब सी और डी जो कथन है ये सही है, ए, बी और ई गलत है। चलो 129 क्या है? हर कृष्ण प्रेमी। जयशंकर भट्ट, उपेंद्रनाथ आस्क। तो देखो जयशंकर प्रसाद का नाटक तो आप लोग सब लोग जानते ही होंगे। जयशंकर प्रसाद का नाटक कौन सा है? कामना, ठीक है। तो सी का चौथा कहीं मिल रहा है? सी का चौथा कहीं मिल रहा हो तो मिला लो। देखो एक ही से मिल गया, ठीक है, एक ही से मिल गया, यानी चौथा ऑप्शन। हरे कृष्ण प्रेमी ए का तीसरा, इसका शिव साधना। उदय शंकर डी का 1, बी का 1 मत्स्यगंधा, ठीक है। उपेंद्रनाथ ने क्या लिखा है? डी का दूसरा तौलिए, ठीक है। कौन सा है भैया? तौलिए। चलो अगला बढ़ो। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से उपन्यासों का सही क्रम क्या है? ये भी ड्रॉप होगा प्रश्न आपका, ठीक है, क्योंकि परीक्षा गुरु 1882, ठीक है, 1882। चंद्रकांता भी 1882 में है। तारा आदर्श सिंधु तुम्हारा है 1915। देखो तारा है 1902, 1902, ठीक है। आदर्श सिंधु कब लिखा है? 1915 में, ठीक है। और त्रिवेणी कब लिखा गया? 1890 में। कब लिखा गया है? 1890 में। तो इसका उत्तर इन्होंने जो है ये तो ड्रॉप होगा क्वेश्चन, ठीक है, नहीं मिल रहा है। 130, 3 क्वेश्चन ड्रॉप होंगे। इसके बारे में सब लोग जानते ही होंगे भैया, नहीं जानते हैं? चलो देखें। भारतेंदु चंद की रचना कौन सी है? आपको पता होना चाहिए। इसमें मुद्रा राक्षस नहीं, हाँ मुद्रा राक्षस उन्हीं की तो है, सब लोग जानते होंगे, तो मुद्रा राक्षस हो गई। जयशंकर प्रसाद की कौन सी हो गई? जन्मेजय का नाट्यक। उपेंद्रनाथ की क्या? लक्ष्मी नारायण का देखो ए का चौथा, ए का चौथा, ठीक है। बी का 1, बी का 1, ए का चौथा और बी का 1, चौथा 1, चौथा 1 किसमें मिल रहा है? एक ही मिल रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर ये वाला कौन सा हो गया? ये वाला 1, ठीक है। क्या हो गया? 1। अब देखो थोड़ा इनके सन में देख लें। देखो जन्मेजय का नाट्यक जो है, ठीक है। उपन्यास का कौन सा? जयपराजय। उपन्यास कौन से? जयपराजय। लक्ष्मी नारायण कौन सा है? कलंकी, ठीक है। कौन सा है? कलंकी। देखो जन्मेजय का नाट्यक का जो समय है ये है कब? 1926 में। क्या है भैया? 1926 में। जयपराजय का समय 1937 में भैया। क्या समय है इसका? 1937 में। कलंकी का समय क्या है? 1969, ठीक है। मुद्रा राक्षस का समय क्या है? 1878, अभी हम पढ़ के आए हैं 1878। कौन सा है? 1878। चलो आगे बढ़ते हैं।
भारतीय द्वीप के रचनाकारों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित है। बद्री थी, देखो बद्री थी, ताप था, ठाकुर गए, अम्बिया बिने, राधा के घर, ये क्रम सही है। बाकी हम लिख देंगे इनके सामने सन आपके। देखो देखो भारतेंदु का सम क्या है 1850 जानते हैं। बालकृष्ण भट्ट का 1844 और प्रतापराव मिश्र का समय क्या था 1856। इनका समय क्या था 1855। ठीक है। और इनका सनम बता रहा हूँ, जन्म क्या था 1851। ठीक है। अब मिला लो इनका समय क्या है, आपको सही लगेगा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका 2, क्या है 2, ऑप्शन नंबर 2। चलो ये किसका है एग्जिस्टेंशियलिज्म एंड ह्यूमनिज्म, किस बात पे बात की गई है इसमें, किस पे, अस्तित्ववाद पे। किस पे भैया, अस्तित्ववाद पे है। किस पे भैया, अस्तित्ववाद पे। किस पे है, अस्तित्ववाद पे। चलो अगला देखते हैं। ये अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात कही तुमने। देखो इसमें जो पूछा है युग्म सही है। ठीक है। तो कौन कौन से युग्म सही हैं, देखो कौन कौन से सही है इसमें, कौन कौन से हैं। ऑप्शन नंबर उत्तर एक ही सही और ए बी सही, सिर्फ ऑप्शन उल्टे कर दिए हैं बस, इसीलिए आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। ए बी सी, यानी स्वामी गोकुलनाथ 84 विष्णु की वार्ता सही है, ओंकार शरत राम मनोहर लैया सही है, जिसमें जिन्होंने जीना जाना। ठीक, तो ए बी सी इसका उत्तर सही है। याद रखना क्या है, जिन्होंने जीना जाना, ये क्या है, संस्मरण है। क्या है, संस्मरण है। अच्छा ये जो है अग्नि सेतु, ये किसकी, विष्णु चंद्र शर्मा की। अग्नि सेतु जो किसकी है, ये तेज बहादुर की नहीं है, ये विष्णु चंद्र शर्मा की है। ठीक है, विष्णु शर्मा की। भारतीय ये सुखवर्तिन, ये तो गलत ही है। ठीक है, तो ये युग्म हो गया आपके सही है, बी सी। मनोविश्लेषणवाद से संबंधित निम्न में से कौन सी मान्यताएं सही हैं। ठीक है, 135 का उत्तर देखो कौन सा है, 135 का 135 का ऑप्शन नंबर ए और बी सही है भैया, ए और बी। ए और बी क्या है इसका, देखो फ्रायड के अनुसार कला और धर्म दोनों का उद्भव अवचेतन मानस की संचित प्रेरणाओं और इच्छाओं से होता है। ठीक, बी वाला क्या है, एडलर के मनोविज्ञान में आत्म स्थापन की प्रवृत्तियां प्रमुख हैं। तो ऑप्शन ए और बी मान्यताएं हैं। ठीक है, चलो यह पंच नहीं है, पक्के राक्षस है, पक्के राजा, यह सब हमारी जगह। गोदान उपन्यास में कौन है, धनिया। जहां लगे कि बिल्कुल गुस्से वाली बात है, कौन कहता है, धनिया। चलो आगे बढ़ो। नाटक जारी है, लीला का जुगाड़ करो। तो नाटक जारी है, लीलाधर जुगाड़ी। ठीक है, तो भैया बी का वन कहाँ मिल रहा है, ए का मिल रहा है, लगाए दो। ठीक, तो टूटा भैया ए का तीसरा, धर्मवीर भारती। ठीक, और क्या नाम है, नाटक जारी तो लगा ही दिया। सी जंगल का दर्द, ये भैया है लीलाधर जुगाड़ी। ठीक है, ये वाला एक मिनट फिर से लगा दो ना, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, आप लोग तुरंत कहोगे कि ये क्या बोल रहे हो। देखो लीलाधर जुगाड़ी, टूटा पहिया किसका है, धर्मवीर भारती का। ठीक है, और जंगल का दर्द किसका है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। एक छोटी सी लड़ाई, डी का दूसरा। ठीक, कुमार विमल की रचना है। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में कुछ अलग से जानकारी मिल जाए तो दे दूं आपको, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। देखो बस इसमें दो ही बात याद रखना। नाटक जारी का जन्म समय जो है 1962 है। नाटक जारी कब लिखा गया है, 1962। कब लिखा गया, 1962 में। और जंगल का दर्द कब लिखा गया, 1976 में। कब लिखा गया है, 1976 में। जंगल का दर्द कब लिखा गया, 1976 में। चलो, चूरन अमल वेद का भारी, जिसको खाते कृष्ण मुरारी, मेरा पाचक है पचलोना, जिसको खाता श्याम सलोना। ये देखो आप लोग बाई चांस इसको भूल जाते हैं, हम जानते होंगे बहुत लोग इसको भूल गए होंगे, पर एक ट्रिक याद रखो, इसको मैं बताता हूं कैसे। आपको पता होना चाहिए कि ये बात कि क्या नाम है, पूरे नाटक में, अंधेर नगरी के नाटक में बाजार का वर्णन कहाँ है, दूसरा अंक है, पहला बाह्य प्रांत, दूसरा बाजार। तो ऐसे मैंने बनाया था इसको ट्रिक, आप लोग याद रखना कि बीबी जंगल में राज करे, बीबी जंगल में राज करे, अरुण शमशान में, ऊपर लिख लो,
अरुण शमशान में, अरुण शमशान में। तो ये बात है। बी से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा और ये छठा, 6 अंक हो गए। बी से व्याकरण, बी से बाजार। तो कौन ऑप्शन नंबर क्या हो गया? दूसरा। कौन सा हो गया? दूसरा। कौन सा हो गया भैया? दूसरा। चलो इसको भी लगा लोगे। ये कितनी बार घुमा घुमा के प्रश्न है। देखो उदित मार्टन बिल्कुल, अब तो 2 बार हो गया। जुगल किशोर। बंगदूत किसका है? किसका है? राजा राम मोहन राय का। ठीक है, किसका है? नहीं, बी का चौथा। देखो बी का चौथा कहाँ मिल रहा है? तब भी एक ही से उत्तर हो रहा है इसका। ठीक है, बी का चौथा यानी ए का दूसरा। हिंदी बंगवासी किसका? ए का दूसरा यानी योगेश चंद्र बसु का। बंगदूत किसका हो गया? राजा राम मोहन राय का। भारत जीवन किसका हो गया? रामकृष्ण वर्मा का। किसका हो गया? रामकृष्ण वर्मा। चलो आगे बढ़ो। जातियां इस देश में अनेक आई, लड़ती झगड़ती भी रही, फिर प्रेम पूर्वक बस गई। सभ्यता की नाना सीढ़ियों पर खड़ी और नाना और मुख करके चलने वाली इन जातियों के लिए एक सामान्य धर्म खोज निकालना कोई सहज बात नहीं। तो उपरोक्त पंक्तियां किस निबंध की? आप लोग पता होना चाहिए किसकी हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं? किसके हैं? नाखून क्यों बढ़ते ही तो हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं? किससे भैया? नाखून क्यों बढ़ते हैं? चलो अगला देखो। अब बाकी इसका कथन उत्तर याद रखना कि इसका उत्तर क्या है, आप लोग पढ़ लेना गद्यांश इसका। अब कौन सा है? भारतीय जीवन, भारतीय समाज में आर्य इथोपियन। क्या है? भारतीय समाज में आर्य इथोपियन। ठीक, चलो अगला देखते हैं। चलो गद्यांश आप लोग पढ़ लेना, गद्यांश आपके पास सही है, इसका उत्तर जानते होंगे, इसमें क्या मैं समझाऊं। ठीक, गद्यांश नहीं। तो ये हमारे थे पूरे क्वेश्चन हमने सॉल्व करवा दिए हैं दिसंबर का। चलो बहुत बहुत धन्यवाद।